हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द मिशन जब में। तो देखेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो जवाब उत्तर पार्ट 1 है। ये देखेंगे, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होती है? तो ये होता है दैनिक गति के कारण। ये जो दैनिक गति होता है पृथ्वी का, उसी के कारण ये दिन रात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये लगभग सभी लोगों को पता होगा, ये इसका राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगुलाहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये हिंद महासागर में बनती है अगुलहास धारा। चलिए, पृथ्वी के सबसे भीतरी वाला भाग क्रूड किसका बना होता है? तो ये लोहा एवं निकेल का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि मैग्नीज का उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो ये रूस संघ है, मतलब रूस है, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये कोयले का उत्पादक देश अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डिफेंस एजुकेशनल सिक्योरिटी नामक संस्थाएं का स्थापना किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था 1857 के गद्दर के समय। चलिए कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? तो ये आर्य समाज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में कौन होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? तो ये नर्मदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फंड किस संस्थाएं ने स्थापित किया? तो ये सेबी ने। इसका सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति का स्थान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये तारापुर परमाणु संयंत्र है पहला। चलिए, आगरा शहर का किसने बसाया? तो ये सिकंदर लोदी ने बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो ये ब्राह्मी लिपि है। कह रहे हैं बिहू राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो ये असम का लोकप्रिय उत्सव है, असम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग उत्कीर्णन शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिया गया है? तो ये मणको उपनिषद से लिया गया है। कह रहे हैं कि विवेकानंद रॉय मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कह रहे हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का अंधनग्न फकीर किसने कहा? तो ये
विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को कहा था कि ये अंधनंग फकीर, ये कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं महात्मा गांधी किसके अधिक प्रभावित थे? किससे प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय से अधिक प्रभावित थे। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कौन से साल में हुआ था? तो 1869 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो ये लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी के लिए विख्यात थे। कह रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम, जो कि ये चीन राज्य से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो ये 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। कह रहे हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये डेयरी विकास से है, दूध से डेयरी विकास थी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो ये दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी है ये धान के लिए प्रसिद्ध मिट्टी है। कह रहे कौन सा भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है? तो ये भोपाल संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। कह रहे राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? तो ये जल विद्युत से संबंधित है। कह रहे गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद के पुस्तक से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि की होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। कह रहे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ब्राह्मी लिपि किसने स्पष्ट किया? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था। चलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कह रहे हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। कह रहे हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कह रहे शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कह रहे हैं चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। कह रहे हैं नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आज के इतना ही क्वेश्चन है, हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।